अगर आप भी केक बनाना चाह रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या ख़रीदूं क्या नहीं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। आप लोग एंड तक बने रहना। मैं आप लोगों से सबसे पहले ना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाना चाहूँगी कि इसके बिना है ना आप लोग केक बना ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको सबसे पहले इन्वेस्ट करना है ये बीटर के लिए। आप लोगों को जो भी ब्रांड का मिले आप लोग हैवी कम रेंज में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे है ना सीखने के हिसाब से मैं ये ली थी, इसलिए है ना ये मेरा है ना 900 का है, अपेक्स का है। 900 का ली थी क्योंकि मुझे उस टाइम खाली सीखने का जुनून चढ़ा हुआ था। ऐसा नहीं था कि मैं इससे आगे वर्क करूँगी, मैं ऑर्डर लूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले ना आप लोगों को बीटर लेना पड़ेगा। जो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मैं काम कंटिन्यू करूं, टाइम तक करूं और बीटर मेरे पास अच्छा रहे, तो आप लोग है ना इतने कम रेंज का बिल्कुल भी मत लें। आप लोग है ना 1500 से प्लस लें, वो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। उससे क्या रहेगा कि आपका है ना वो 300 वाट से ज़्यादा रहेगा। ये मेरा ना 350 का है, इससे कम लेंगे आप ना तो अच्छा क्रीम बीट ही नहीं होगा। तो आप लोगों को सबसे पहले ये बीटर लेना है, इसमें इन्वेस्ट करना है। इसके बाद आप कम या ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके बिना आपका केक बनेगा ही नहीं। इसको रख देते हैं साइड में। अब चलते हैं दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, कि जब भी आप केक बनाने का सोचेंगे ना तो ऑफ कोर्स मेरी तरह आप लोग भी सोचेंगे कि मैं कम बजट में बड़ा धमाका करूं। तो आप लोग है ना घर के इंग्रेडिएंट्स से बनाएंगे, तो उसके लिए ना आप लोगों को ना ऐसे कप आएंगे, मेजरिंग कप आएंगे और ये मेजरिंग स्पून आएंगे। इसमें है ना 4 आते हैं और इसमें भी 4 आते हैं। एक इसमें का मेरा टूट गया है क्योंकि अब मैं ना वेट मशीन ले ली हूँ ना, तो इससे मैं करती नहीं हूँ। ये 1 कप है, ये 200 ml वाला लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि 200 ml वाले से ना अगर आप हाफ़ कप लेंगे ना तो आपका हाफ़ केजी तैयार हो जाएगा। तो जब भी आप लेना तो ये ध्यान दें कि आप है ना 200 ml वाला लें। ये मेरा 240 ml वाला है, उम्मीद करती हूँ आप लोग को दिख रहा होगा। अब मैं ना ये कप यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये रखा है इसी वेस्टेज समझ लो। लेकिन आप लोग जब भी स्टार्ट करेंगे ना तो आप लोग को ये लेना ज़रूरी रहेगा। ये है ना 1/4 कप, सॉरी 1/4 ये है, हाफ़ ये है, ये 3/4 है। ये 4 कप आपको मिलेंगे। और ये है ना टेबल स्पून है, उसके बाद है ना टीस्पून आता है, उसके बाद हाफ़ टी स्पून आता है और उसके बाद है ना 1/4 टीस्पून आता है। ये है ना बेकिंग सोडा वगैरह जो अब हम नापते हैं ना तो ये उसके काम आता है। तो आप लोगों को ना ये लेना ज़रूरी है, सेकंड है। और आप लोग है ना अगर ये 2 चीज़ ले लेंगे तो भी आप है ना घर के इंग्रेडिएंट से, घर के सामान से भी कर सकते हैं। लेकिन है ना अगर आप सोच रहे हैं कि हम थोड़ा इन्वेस्ट कर लें, थोड़ा सामान केक का बेसिक ले लें, तो आप लोगों को ना उसके बाद लेना पड़ेगा ना प्लेट नाइफ़। ये प्लेट नाइफ़ है, इसमें ना एक बड़ा आता है। ये जब आप बड़ा केक बनाएंगे तो उसमें यूज़ होगा, छोटे केक में तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ होता है, दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप बाय चांस ख़रीद लिए तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं, अगर आप लोग कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आप लोग ऐसा प्लेट नाइफ छोटा वाला ले लें। और इसमें भी 2 टाइप का आता है, मेरे पास यही वाला है क्योंकि मैं बहुत बेसिक चीज़ें ली हूँ और बहुत सोच समझ कर ली हूँ। इसके लिए ना मेरे पास है ना एक्स्ट्रा नहीं है कि मैं कोई भी चीज़ ले ली, अरे ये नहीं लेना चाहिए था, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए ना ये देखिए, अगर आप देख लेंगे ना इसमें सब बैंड आता है और एक आता है ना ऐसा फ्लैट रहता है पूरा। तो आप लोगों को ना ऐसा बैंड वाला लेना है। इससे क्या रहता है ना, जब हम केक को ना स्मूथ करते हैं ना तो हाथ में नहीं लगता है, प्लेट नाइफ से हमारा वो केक ख़राब नहीं होता है। तो आप लोग जब भी लें, अगर आप लोग खाली सीखने के हिसाब से ले रहे हैं तो छोटा वाला ले लें, बस है। अगर आप लोग कंटिन्यू आगे काम करना चाह रहे हैं तो जितना भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। उसके बाद है ना आप लोगों को लगेगा टर्न टेबल, लेकिन वो मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरा टर्न टेबल काफ़ी हैवी और बड़ा है। तो इसके लिए मैं उसको आपको लास्ट में दिखाऊंगी। उसके बाद है ना आप लोगों को लगेगा ना टिन, जिसमें आप लोग को बेक करना पड़ेगा, जिसमें ये 1 kg का है, ये हाफ़ kg का है और ये है ना पाव kg का है। और ऐसे स्क्वायर भी आते हैं। मेरे पास ये है, एक और है 1 kg वाला। लेकिन आप लोगों को दिखाने का मतलब इतना है कि अगर आप लोग सीख रहे हैं तो ये सब नहीं रहेगा तो भी हो जाएगा, लेकिन आप लोग ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये काम आता है, ये बोलना है। अगर ये नहीं है ना तो आप घर की पतीली, छोटा टिफ़िन रहे स्टील वगैरह का, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ले लेंगे सीखने के हिसाब से तो सही है।
तो इसके है ना ऐसे अलग अलग साइज आते हैं। और ये तो मेरा नॉर्मल है ना, इसमें ना हाइटेड वाला भी आता है। तो अगर आप लोगों को कभी हाइट वाला बनाना रहे ना, तो आप है ना ये टिन देख कर ले, इसमें हाइट वाला भी आता है। तो जब आप सीखेंगे ना, थोड़ा भी स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा मालूमात खुद ही हो जाएंगी। लेकिन ये बेसिक चीज़ें मैं आप लोग को बता रही हूँ कि शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए। और उसके बाद है ना आप लोगों को ना क्या लगेगा, बाउल, ऐसे बाउल लगेंगे आपको, ऐसे छोटे बड़े हर टाइप के बाउल आते हैं। तो आप लोग को ना जब भी केक बनाना रहेगा, इसमें क्या रहता है ना कि ये ऐसे स्मूथ रहता है। तो जब हम क्रीम बीट करते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा रहता है, आपका अच्छे से बीट हो जाता है और नीचे तक का होता है। और आप लोग है ना अगर पतीली वगैरह में करेंगे तो उसमें क्या रहता है, ऐसे 2 बाउल है मेरे पास, आप भी इससे ज़्यादा कम ले सकते हैं। मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हूँ, बस थोड़े से ही स्टार्ट करी हूँ। ऐसे 2 आते हैं। आप लोग स्टील वाला, सॉरी, आप लोग है ना कांच का भी ले सकते हैं, इसमें आता है। लेकिन आप है ना घर की पतीली में भी करेंगे ना तो भी हो जाएगा। मेरा बोलने का मकसद ये है कि आप केक बनाएंगे तो ये ज़रूर लें। और जब घर के उसमें करेंगे तो आप लोग को सिल्वर का नहीं यूज़ करना है, ओनली स्टील का कर सकते हैं आप लोग। और उसके बाद आप लोगों को लगेगा ऐसे पाइपिंग बैग। इससे है ना हम लोग फ्लावर्स बनाते हैं। तो जब आपको फ्लावर्स बनाना रहेगा तो ये काम लगेगा ही, आपको ये भी लेना ही पड़ेगा। आप ले ही लेंगे ना तो अच्छा रहेगा, इसके बिना आप केक नहीं बना सकते। तो ये मेरा जो आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये छोटा वाला पाइपिंग बैग है। इसमें एक बड़ा भी आता है मेरे पास, लेकिन थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ रखा है उसकी पैकेट। एक मिनट, ये है, ये बड़ा है, देख रहे होंगे आप। और ये बड़ा वाला है, आप लोग को ऐसे समझ में आएगा। ये देखिए, तो जब भी आप कभी ख़रीदें ना, तो आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत करें, ये छोटा वाला बिल्कुल भी मत लें। इससे क्या रहता है, आप थोड़ा क्रीम का काम कर सकते हैं। और इससे क्या रहता है ना कि आप अच्छे से केक का काम कर सकते हैं। इसमें है ना पाइपिंग बैग में डालने में आसानी रहती है क्रीम, और छोटे वाले में ना बहुत दिक्कत पड़ती है। तो आप लोग जब भी लें तो ये मत लें, ये मेरा बाय मिस्टेक गलती से ही आ गया था। तो आप लोग को जब भी लेना है तो ये लें। इसको मैं हटा देती हूँ। और उसके बाद है ना आप लोगों को लगेगा ये स्पैचुला, ये है ना आप लोग को ज़रूर लगेगा। इससे क्या रहता है ना, जब हम क्रीम ऐसा फेंटते हैं ना, एक मिनट, जब हम क्रीम फेंटते हैं ना, तो जब ऐसे इसको निकालते हैं ना, एकदम स्मूथली निकलता है, इतना अच्छे से निकलता है ना कि आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तो आप लोग को ना ये लेना ज़रूरी है। और इसमें भी बहुत सारे क्वालिटीज़ का आते हैं, मैं क्वालिटी के हिसाब से आप लोग को दिखा देती हूँ। इसमें ब्रश भी लगता है, ये ब्रश है, ये ब्रश है ना आपको शुगर सिरप सोकिंग करने के लिए लगता है। तो इससे ना ये अलग हो जाता है, ये और ये ना निकल जाता है। तो आप लोग ना ये वाला मत लें। अगर आप लोग सीखने के हिसाब से ले रहे हैं कि आप लोग को इन्वेस्ट नहीं ज़्यादा करना है, तो आप लोग ये ले लें। ये क्या रहता है ना, सस्ते में मिलता है। और इसमें भी 2 है ना, जो ये मेरा महंगा था, ये मेरा सस्ता था। ये छोटे बड़े का भी डिफरेंस आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्वालिटी वाइज भी दिख रहा होगा। तो मैंने छोटा ले ली, मुझे लगा कि अरे ये तो मुझे सस्ता मिल गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये मैं पहले लाई थी, तो मेरा अभी भी अच्छे से काम कर रहा है। और ये देखिए मेरा टूट गया, यहाँ पे ना, ये आप लोग को दिख रहा होगा। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा काम चलाने के हिसाब से मुझे ख़रीदना है, तो आप छोटा ले लें, इतनी जल्दी भी नहीं टूटता है। लेकिन है ना, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा सामान लूँ और अच्छा रहे, तो आप लोग ऐसा लें, अच्छी क्वालिटी का लें, थोड़ा अच्छा पैसा इन्वेस्ट करें। वैसे ज़्यादा महंगा का नहीं है, ये 100 है या 110 का है, और ये 60 रुपये का है। और मैं आप लोगों को तो सारी प्राइस बताई ही नहीं, वैसे जितने भी चीज़ें बताई हूँ आप लोग को 100 के अंदर ही बताई हूँ, 100, 120, 130 में ही। जैसे बाउल भी मेरा 120 का था, ये जैसे टिन है आप लोगों को जो दिख रहा है, ये 170 का था। ऐसे ही ये सारे प्राइस हैं, बहुत हैवी प्राइस के नहीं हैं। और उसके लिए ना, जब आप लोग घर के इंग्रेडिएंट से बनाएंगे ना, तो ऐसे छानने के लिए ये लगेगा आप लोग को। छानने के हिसाब से आप लोग ज़रूरी नहीं कि मेरी तरह सेम लें, आप लोग के पास जो भी है ना वो चल जाएगा, लेकिन ये ज़रूरी रहेगा, आप लोग को लगेगा ही। तो आप लोग को ये भी लेना पड़ेगा। और ये तो बता ही दी हूँ कि शुगर सिरप जब आप करेंगे, शुगर सोकिंग करेंगे अपने केक के बेस को, तो उसमें ये लगता है। उसके बाद है ना आप लोग को केक को फिनिशिंग देने के लिए ना ये स्क्रैपर लगेगा।
ऐसे डिफरेंट डिफरेंट के स्क्रैपर आते हैं। ये मेरा बहुत पहले का है, जब मैं स्टार्टिंग में सीख रही थी तब ये लेकर आई थी। तो सीखने के टाइम पे समझ में नहीं आता है कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ, तो इस हिसाब से मैं ये ले ली थी। अच्छा था, अच्छा काम किया। और ये 50 रुपये का ही था, ज़्यादा महंगा नहीं था। लेकिन मुझे ना अब इससे काम करने में उतना नहीं जमता है। मुझे ऐसे ना OHP शीट आते हैं, स्क्रैपर के ही टाइप का आता है। और इसको है ना यूज़ करने में काफ़ी अच्छा रहता है। केक है ना काफ़ी फट से स्मूथ होता है। तो जब भी आप लेना OHP शीट स्क्रैपर बोलेंगे ना, तो इसके साथ एक नहीं रहता है, बहुत सारा रहता है। अभी मेरे पास नहीं समझ में आ रहा कहाँ है, वीडियो बना रही हूँ, ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग को एक दिखा के समझा रही हूँ कि ऐसे स्क्रैपर आएंगे जो आपको लगेंगे। और मैं आपको ना बेसिक चीज़ें ही बता रही हूँ कि जिससे आप स्टार्ट कर सकें। बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें नहीं बता रही हूँ, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो आप लोगों को है ना दिक्कत हो जाएगी, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे ये तो सारा चीज़ दिखा रहे हैं। मैं थोड़ा ही दिखा रही हूँ, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी। और ये नोज़ल है, इसमें लिखा तो नहीं है लेकिन ये N1 का नोज़ल है। और ये 10 कट स्टार नोज़ल बोलते हैं, स्टार नोज़ल जो भी आप बोलो, क्लोज स्टार नोज़ल, ऐसे सारे नाम रहते हैं इसके, जो अलग अलग टाइप के बोलते हैं। तो ऐसे आप नोज़ल ले लेंगे ना, 2-3 बस है अगर आप केक ऐसे घर में बनाना चाह रहे हैं। ज़्यादा लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा काम करना है तो नोज़ल की तो वैराइटीज़ है, आप देखेंगे ना तो हैरान हो जाएंगे कि अरे इतने नोज़ल से कितने डिज़ाइन बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नोज़ल आते हैं, तो आप लोगों को ना वो लेना रहेगा तो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग सीखने के हिसाब से ले रहे हैं तो 2-3-4 ले लेंगे ना, बस है। और उसके बाद है ना आप लोगों को लगेगा बेस। इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो घर में आप लोग है ना इसके बदले में दूसरा चीज़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन केक बनाना सीख रहे हैं तो आप लोग को ये सब सामान लेना ही पड़ेगा। ऐसे आते हैं बेस। ये 1 kg का है, ये ½ kg का है और ये ½ kg का है। ये स्क्वायर है, मैं बोली सब सेम सेम ही दिखाऊं। और कलर इसलिए अलग अलग दिखाई हूँ कि ऐसे बहुत सारे कलर्स में आते हैं। और ये राउंड में भी आते हैं। और 1.5 kg 2 kg आप इससे प्लस बनाएंगे ना तो बहुत सारे आते हैं। लेकिन बेसिक जब आप सीखेंगे ना तो ये 3 आपको लगेंगे, आपको लेना पड़ेगा। तो आप लोग है ना उस हिसाब से ये दिमाग में रख लें कि ये चीज़ें हमको ख़रीदना पड़ेगा। और अगर आप लोग थोड़ा सा भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि हम लोग थोड़ा और अच्छा अपने केक को बनाएं, तो ऐसे है ना सिलिकॉन के मोल्ड आते हैं। वैसे बेसिक तो यही है, अगर आप ये ले लेंगे ना तो अपने केक को बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। नॉर्मली ये कैडबरी टाइप का ही लगा रहता है, तो आप लोग ज़्यादा मत लें, 1 या 2-3 ऐसे टाइप का ले लें। उतना ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बिजनेस लेवल पे करना है तो आप तो कितना भी कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। अगर सीखने के हिसाब से कर रहे हैं तो बस इतना है, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं पहले ही आप लोग को बता रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें आपको नहीं बता रही हूँ। और छुरी लगेगा उसको, केक को बेस को कट करने के लिए, तो वो नॉर्मल सबके घर में रहता है, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। वैसे ये मेरा रेगुलर घर का है, मैं नहीं ख़रीदी हूँ एक्स्ट्रा इसको। तो ऐसा बेस को कट करने के लिए ना आपको ये भी लगेगा। ये मैं घर का है, घर में यूज़ होता है, केक के हिसाब से नहीं ली थी। ऐसा नॉर्मल सबके घर में रहता है, इसलिए मैं इसको नहीं दिखाना चाह रही थी। लेकिन मैं फिर भी दिखा दी कि शायद आप लोग को लगे कि अरे छुरी भी तो लगता है। और है ना सबसे लास्ट, और वो भी इम्पोर्टेंस है, जैसे बीटर इम्पोर्टेंस है वैसे ही है ना ये टर्न टेबल इम्पोर्टेंस है। 1 मिनट, मुझे थोड़ा सामान हटाना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को दिख ही जाए, क्योंकि काफ़ी हैवी और बड़ा है। ये मेरे हस्बैंड बना के लाए हैं, वो फर्नीचर का काम करते हैं, कारपेंटर जिसको बोलते हैं। तो वो है ना ये खुद से बना कर लाए हैं, मैं ख़रीदी नहीं हूँ। लेकिन अगर आप लोग इसको ख़रीदने जाएंगे ना तो 250-300 से स्टार्ट है। लेकिन आप लोग स्टार्टिंग की प्राइस बिल्कुल भी मत लें, आप लोग है ना थोड़ा हैवी लें। 1 मिनट, मुझे ना स्टैंड से निकाल के ही आपको दिखाती हूँ। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब तो होगा। ये देखिए, ये मेरा टर्न टेबल है, ये मेरा टर्न टेबल है। ये मेरे हस्बैंड बना के लाए हैं, तो इसको मैं तो ऐसे ही दिखा रही हूँ कि शायद आप लोग बोलो कि दिखा देते हैं। आपके घर में भी कोई ऐसे ही बनाता हो, फर्नीचर वाला हो, तो आप लोग के इसमें भी बना सकते हैं। तो इस हिसाब से मैं इसको अच्छे से दिखा रही हूँ, नहीं तो इसका दिखाने का मेरा मन नहीं था। अच्छे से रोटेट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना उससे रोटेट करना है उतना उससे कर सकते हो। वैसे मेरा मानना है कि जब भी आप टर्न टेबल लेना तो 500 से प्लस ही लें,
क्योंकि है ना, जब आप 2.5-3 से इन्वेस्ट कर दोगे ना तो वो थोड़ा दिन अगर रखा भी रहेगा, आप नहीं यूज़ करोगे ना तो वो थोड़ा अटकता है, इसे रोटेट नहीं होता अच्छे से। तो आप लोग है ना, जब भी टर्न टेबल लें तो अच्छा लें और बीटर अच्छा लें। ये 2 चीज़ है ना, आपको केक बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये बीटर के साथ ना ऐसा डो आता है और ये एकदम सिंपल रहता है। आप है ना, इसके अंदर इसमें 2 ऐसा निशान रहता है, इसके अंदर बैठाना रहता है। 1 मिनट ऐसा पुश कर देंगे ना, हो जाता है। आपको थोड़ा ध्यान देना रहेगा, आराम से हो जाएगा। आप खरीदेंगे तो वो तो खुद ही बता देगा। फिर ये वर्क करता है, अभी मैं आपको लगा के नहीं दिखा सकती। और फिर ये बटन पुश करेंगे ना, ये तो ये निकल जाता है। जब ये बटन पुश करेंगे ना तो ये जो निकाली हूँ ना, ये निकल जाता है। ये देखो पुश हो रहा है। अब इतना लंबा वीडियो मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, स्क्रीन से हट रहा है, मुझे आइडिया नहीं मिल रहा है। तो ये है ना, हाँ, मेरा बोलने का ये मकसद था कि आपको ये लेना है, उसके बाद ये लेना है। पहले ये लेना है, उसके बाद ये लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो भी है ना, आप घर के हिसाब से केक बना सकते हैं। उसके लिए थोड़ा देसी जुगाड़ लगाना पड़ेगा आप लोग को। एक पतीली नीचे रख के, उसके ऊपर प्लेट रख के, उतना अच्छा काम नहीं करेगा। मैं पहले बता रही हूँ आपको कि वो बिल्कुल उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। आप सीख रहे होंगे ना तो उसमें थोड़ा और घबरा जाएंगे। तो आप लोग है ना, अगर केक बनाना सीख रहे हैं तो ये 2 चीज़ पे इन्वेस्ट कर दें। और बाकी सारी चीज़ें जो मैं बताई हूँ उसमें है ना, 3rd नंबर पे यही आ रहा है कि आप ये खरीद लें। अगर आप लोग ये खरीद लेंगे ना तो मेजरिंग करने में आप लोग को अच्छा रहेगा। बाकी कोई चीज़ नहीं लेंगे ना तो भी चल जाएगा। जैसे कि नोजल पाइपिंग बैग भी नहीं लेंगे ना तो भी चल जाएगा। केक तो बन जाएगा, क्या रहेगा, डेकोरेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके बिना आपका केक नहीं बन सकता। और ये भी लगेगा आप लोगों को, जब भी आप प्रीमिक्स घोलोगे बैटर केक बनाने के लिए तो ये अच्छा रहेगा। आप लोग को ये लेना ज़रूरी है। तो ये भी आप लोग ले लेंगे और नॉर्मल घर में भी यूज़ होते ही रहता है। तो आप लोग ले लेंगे ना तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत हैवी नहीं मिलता है, 40-50 ऐसे ही मिलता है। इससे अच्छी क्वालिटी का भी आता है। तो आपको जो लेना है आप वो लोग ले सकते हैं। और मैं थोड़ा आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जिससे आप लोग थोड़ा कम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जिससे सोच रहे हैं कि स्क्रैपर वगैरह ना लें। तो आप लोग है ना, ऐसे घर में आप लोग की अगर कोई चीज़ है, जैसे ये मेरे मोबाइल का कवर था, उसमें निकला है ये। आप लोग है ना, विजिटिंग कार्ड जैसे एटीएम रहता है, ये सब ख़राब हो गया तो वो सब भी उसके बदले में यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रहता है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये बेसिक चीज़ें आप लोग को बता दी हूँ। और एक चीज़ और लगता है, जब आप सीखेंगे तब नहीं लगेगा। अगर आप लोग काम करते रहेंगे ना तो आप लोग को ऐसी वेट मशीन लगेगी। जैसे कि मैं क्या रहता है, अब रेडीमेड प्रीमिक्स यूज़ करती हूँ तो मुझे क्या ना, ये ईज़ी ज़्यादा पड़ता है, ये वेट मशीन। तो आप लोग जब सीख रहे होंगे ना तब तो ये नहीं लेंगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग काम करना चाह रहे हैं केक के ऊपर तो आप लोग को ये लेना पड़ेगा। और ये भी ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है। ये 250 में मैं ली थी। आपके एरिया वाइज थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, 200, 250, 300 के अंदर ही आपको ऐसा वेट मशीन मिल जाएगा। 200 में भी मिलता है। तो आपके हिसाब से जहाँ आप रह रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितने का मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों को मिला के अगर आप लोग खर्चा करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से ना 3000 के अंदर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये बीटर ही आप 1500 का ले लेंगे। वैसे तो मेरा 900 का था, लेकिन आप लोग है ना, मैं बोल रही हूँ 1500 तक वाला लें तो ज़्यादा अच्छा है। 300 वॉट से ज़्यादा चाहिए, उससे कम रहेगा तो आपका क्रीम व्हिप नहीं होगा। और दूसरा आ जाएगा आपका टर्न टेबल, वो आपको हैवी लेना है, 500 प्लस लेना है। आपको जितना अच्छा लेना है वो आपकी मर्ज़ी। और बाकी ये सारी चीज़ें बहुत छोटी-छोटी हैं, ज़्यादा अमाउंट की बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हो कि आप लोग का कितना इन्वेस्ट होने वाला है। और मैं नेक्स्ट वीडियो, अगर आप लोग रिकमेंड करेंगे कि मुझे बता दो, तो मैं आप लोग को ना केक के इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी कि केक बनाने के लिए क्या क्या सामान लगता है। ये तो है कि आपको इस चीज़ों से केक बनाने में हेल्प मिलेगी, लेकिन किस चीज़ से आप केक बना सकते हैं वो वीडियो मैं आपको दूंगी अगर आप लोग चाहेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग या बेकिंग के रिलेटेड जो भी है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।